ये सब करने के बावजूद राहुल गांधी थोड़े से नाराज बताए जा रहे हैं बिहार को लेकर। सबको मालूम है कि तेजस्वी यादव अनकंफर्टेबल है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों से। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर बिहार में गुटबाजी सामने दिखने लगी है। ये लग रहा है कि चाबी फिर वही लालू जी के घर से चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, राहुल गांधी बिहार चुनाव को लेकर आजकल लगातार एक बात पर जोर दे रहे हैं। उनका ट्वीट देखिए। वो कह रहे हैं कि बिहार में गुंडा तंत्र बहुत जोरों पर है। सीएम अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन आखिर में हर ट्वीट में उनके आखिर में एक लाइन लिखी होती है उन्होंने, जिसपे वो बहुत जोर दे रहे हैं कि इस बार बिहार सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि बिहार बचाने के लिए वोट देना होगा। ये बताता है कि राहुल गांधी बिहार को लेकर कितना सीरियसली इस बार अड़े हुए हैं। हालांकि वो जानते हैं कि वो छोटी पार्टी है, वो सरकार नहीं बना सकते अपने दम पर। अगर आप हायरार्की में देखेंगे तो वो चौथे नंबर पे है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू के बाद वो चौथे नंबर पे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो जोश, जो उत्साह राहुल गांधी बिहार को लेकर दिखा रहे हैं, वो पार्टी भी दिखा रही है। राहुल गांधी जिस तरह से पहली बार इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश के संसद का लीडर ऑफ अपोजिशन एक राज्य में बंद चक्का जाम कराने के लिए सड़क पर उतर आया हो। राहुल गांधी गए, तेजस्वी यादव के साथ बिहार बंद का आह्वान किया, सड़क पर उतरे। ये कहाँ होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक ऐसे स्टेट में जाकर उतरे राज्य बंद के आह्वान पर जहां उसका स्टेक चौथे नंबर का है। लेकिन बात नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2 की नहीं। बात यह है कि कई बार एक छोटी सी जीत, एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा काम कर जाती है। हो सकता है राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि बिहार में स्ट्राइक रेट हमारा अच्छा हो जाए, तो जो बिहार की यूनिट ने जो जोश दिखाया और 4 महीने में बाजी पलट दी, ये सबक देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस की यूनिट को मिल जाए। क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस 70 सीट तो नहीं लड़ रही, ये भी बात है कि कम सीट लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का जोर है स्ट्राइक रेट बढ़ाने पर। और यही शायद राहुल गांधी सोच रहे हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद राहुल गांधी थोड़े से नाराज बताए जा रहे हैं बिहार को लेकर। अब वो नाराजगी क्यों है, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। 2-3 चीजों को लेकर राहुल गांधी नाराज है। पहली नाराजगी तो वही है कि जो उस दिन उनके ट्रक पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया गया। बाद में हालांकि उसके कई कारण बताए गए, लेकिन राहुल गांधी ने फोन पर ही नाराजगी जता दी थी अपनी। और राहुल गांधी ने सुना है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को फोन भी किया। उसका कारण यह दिया गया कि भाई जो कौन कौन उस मंच पर होगा इसकी लिस्ट आरजेडी ने तैयार की थी, तेजस्वी यादव ने इनफैक्ट तैयार की थी। और सबको मालूम है कि तेजस्वी यादव अनकंफर्टेबल है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों से। लेकिन राहुल गांधी की नाराजगी यह है कि उन्हें बताया क्यों नहीं गया था पहले कि ये लोग मंच पे होंगे और इन लोगों को नहीं बुलाया गया। तो शायद राहुल गांधी तेजस्वी से बात करती कि इन दोनों को आने दीजिए, वो उन्हें नहीं बताया गया। चलिए, वो फिर भी मामला रफा दफा हो गया। लेकिन अब राहुल गांधी नाराजगी है जिस तरह से बिहार में जो लोकल यूनिट है कांग्रेस की, वो काम कर रही है। सुना है बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में काफी चीजें तय हो चुकी हैं। बिहार के रिपोर्टर तो ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन 27 सीटें कांग्रेस की फाइनल हो गई है। कांग्रेस ने सूची 70 सीटों की दी थी, 70 की मांग कर रही थी वो। लेकिन तेजस्वी यादव 45 पे अड़े हुए हैं कि वो 45 कांग्रेस को देना चाहते हैं और 27 उसमें से फाइनल हो चुकी है। और 27 की 27 वो हैं जहां पर कांग्रेस के जीतने के बहुत अच्छे चांस हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि जो इस बार 70 की सूची दी है वो सीटें नहीं है जो पिछली बार दी थी, क्योंकि पिछली बार 70 सीटें तो दे दी थी आरजेडी ने, लेकिन ज्यादातर सीटें वो थी कि जिसमें कभी महागठबंधन का कोई भी सहयोगी नहीं जीता था। इस बार कांग्रेस ने अलग दी है, लेकिन तेजस्वी 45 देना चाह रहे हैं। अब सुना है कि
कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको बीच में डाला गया, क्योंकि उनके बारे में मशहूर है कि वो लालू परिवार के बहुत नज़दीकी हैं, आरजेडी के बहुत नज़दीकी हैं। तो कहा जा रहा है कि बातचीत करके 55 के आसपास कांग्रेस का आंकड़ा बैठ जाएगा, 10 एक सीटें और बढ़ जाएगी, और अंदर खाते कांग्रेस भी इतनी ही सीटें जो है वो चाह रही थी, इतनी सीटों पे वो मन बना चुकी है। लेकिन इतना तय है कि सीटें जो है वो जीतने वाली थी। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये 55 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर बिहार में गुटबाजी सामने दिखने लगी है। जब से ये बात सामने आई कि अखिलेश प्रसाद सिंह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सीट बंटवारे को लेकर, उनके घर में नेताओं का तांता कांग्रेस दफ्तर से ज्यादा लगने लगा है। जिस चीज से छुटकारा पाने के लिए राहुल गांधी ने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को बनाया था प्रदेश अध्यक्ष, वो फिर सामने आने लगी है। कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह टिकट दिलवा सकते हैं, जो सीटें बढ़ेंगी वो सब अखिलेश प्रसाद सिंह के पसंद के उम्मीदवारों को टिकट मिलेगी। इसलिए कांग्रेस दफ्तर से ज्यादा उनके घर पर भीड़ भाड़ है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए, क्योंकि वो अति पिछड़ा से आते हैं। उनको वो इज्जत पार्टी नेता नहीं दे रहे, वो तवज्जो, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जो कांग्रेस हाईकमान चाहती है कि भाई इसको जो है राजेश राम को आगे किया जाए चेहरे के तौर पर, कि देखिए हम जो राहुल गांधी की राजनीति है दलित, ओबीसी, पिछड़ों की, उसमें फिट बैठते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। इसको लेकर भी राहुल गांधी नाराज है कि ये बैठे बिठाए जमी जमाई गेम क्यों खराब की जा रही है। अब देखिए तीसरी पॉइंट राहुल गांधी का इसी से जुड़ा हुआ नाराजगी का, एक दो दिनों में, शायद कल या आज या 2 दिन जो भी है, कांग्रेस के बड़े, देश भर के बड़े 40 ओबीसी लीडर कर्नाटक में मिलने वाले हैं, और वो 2 दिन बैठक करेंगे बिहार को लेकर। बड़े ओबीसी नेता, जिसमें शायद अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं, ये सब शामिल हो रहे हैं। और ये 40 के 40 कांग्रेस बिहार में उतारना चाहती है इन सबको, ओबीसी जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं, क्योंकि वो अपने वो जो सामाजिक न्याय वाली राजनीति है, दलित, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज, इनके बीच में संदेश देना चाहती है कि देखिए ये पार्टी आपकी पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, दलित प्रदेश अध्यक्ष हैं, और देश भर के ओबीसी नेता, बड़े बड़े नेता आपके यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली से ये सब प्लानिंग चल रही है, लेकिन जब बात आती है बिहार में, पटना में, तो वहां कहानी यही घूम जाती है कि आज भी ये लग रहा है कि चाबी फिर वही लालू जी के घर से चल रही है, और अखिलेश प्रताप सिंह और दूसरे जो पुराने नेता हैं उसी तरह का खेल कर रहे हैं जो पहले भी कांग्रेस में होता रहा है। इस चीज को लेकर राहुल गांधी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अब राहुल गांधी में एक बदलाव आया है। बदलाव यह है कि अब राहुल गांधी अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे हैं। पहले नाराजगी व्यक्त नहीं करते थे, अंदर रखते थे, उससे फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ती थी, फिर चीजें आगे नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन अब राहुल गांधी चीजें अंदर नहीं रखते, राहुल गांधी अपनी नाराजगी व्यक्त कर देते हैं। कुछ का तो ये भी कहना है, लेकिन मैं पुष्ट नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी कन्हैया को लेकर बहुत आगे तक सोचते हैं, बहुत उम्मीदें हैं उन्हें कन्हैया से, लेकिन बिहार में कन्हैया की यात्रा करवाई, सब कुछ कराया, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाई उनकी यात्रा से जो राहुल गांधी उम्मीद कर रहे थे। राहुल गांधी को लग रहा था जैसे उनकी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को एक बूस्ट मिला, उसी तरह कन्हैया की यात्रा से बिहार में कांग्रेस को बूस्ट मिला था, लेकिन वो वैसा बूस्ट नहीं मिला है। इस चीज को लेकर भी थोड़े से निराश है, लेकिन मेरे पास पुख्ता जानकारी इसकी नहीं है कि ये बात सच है, लेकिन कहा यह जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी इतनी नाराजगी जो कुछ चीजों को लेकर है उन्होंने जाहिर कर दी, अल्टीमेटली गेम उनको अपने हाथ में लेनी है। ये भी उनको पता है कि बिहार का जिम्मा उन्हें अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने दौरे वो बिहार के कर चुके हैं
उन्होंने अपनी पूरे राजनीतिक जीवन में बिहार के इतने दौरे नहीं किए थे जितने पिछले 6 महीने में वो कर चुके हैं। अपने खासम खास सबको लोगों को वहां उतार दिया। मैंने बताया आपको 40 ओबीसी लीडर उतर रहे हैं, कृष्णा हवल्दार को वहां उतारा गया है। जो भी राहुल गांधी के खास खास लोग हैं सब इस वक्त बिहार में हैं। कोई तो एक पत्रकार कह रहा था कि राहुल गांधी के जो सबसे नजदीकी हैं, जिनके साथ वो छुट्टियां भी मनाते हैं, ऐसा भी एक शख्स बिहार में इस वक्त उतर चुका है। बिहार में डिप्यूट कर दिया गया है कांग्रेस के लिए। मतलब इतने नजदीकी लोगों को राहुल गांधी ने वहां उतार दिया है, तो इसका मतलब साख की लड़ाई तो राहुल गांधी बना चुके हैं बिहार को। अब अगर 55 सीट में से 30-35 सीट कांग्रेस जीत जाती है तो मुझे लगता है राहुल गांधी उसे एक मिसाल के तौर पर पूरे देश में पेश करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन कर्नाटक के चुनाव मैंने देखे, महाराष्ट्र के देखे, बहुत सारे चुनाव देख रहा हूं पिछले 3 साल से, 4 साल से। लेकिन जिस तरह से बिहार के चुनाव में आए दिन आपने देखा होगा कि दिल्ली से 10-10, 12-12, 15-15 नेताओं की टोलियां रोज जा रही, जिसमें यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस, दलित कांग्रेस, ये सब के बड़े बड़े चेहरे सब के सब रोज दिखते हैं आपको जाते हुए। तो इसका मतलब यही है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे, छोटा एक्सपेरिमेंट के तौर पे राहुल गांधी ने बिहार को चुना है। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो इसे फिर बड़े रूप में फिर दूसरी जगहों पर लागू किया जाएगा। शायद इसी वजह से राहुल गांधी अब तक केरल को लेकर चुप बैठे हैं, जबकि उनको दिख रहा है कि शशि थरूर कोशिश कर रहे हैं वहां कांग्रेस की गेम खराब करने की। उसके बावजूद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब अभी फिलहाल खामोश हैं। बिहार का क्या नतीजा निकलता है, बिहार से क्या मिलता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर मेरा भी वही क्वेश्चन मार्क है कि बिहार में कांग्रेस जितनी मेहनत कर ले, आरजेडी जितनी मेहनत कर ले, लेकिन ये जो चुनाव आयोग का खेल चल रहा है, अगर ये खेल कामयाब हो गया तो क्या ये मेहनत का असली फल मिल पाएगा? ये शक राहुल गांधी के दिमाग में भी है, ये शक तेजस्वी के दिमाग में भी है, ये शक दोनों महागठबंधन में भी है, और यही शक मेरे और आपके दिमाग में भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।